बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में क्लास 9th चैप्टर 3 वाटर। ठीक है ना, सिंपल चैप्टर है और टफ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने लास्ट चैप्टर का वीडियो देख लिया है तो इसको भी देखिए, ये सिंपल है। ठीक है ना, लास्ट चैप्टर से भी सिंपल है और आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है वाटर, तो वाटर के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। नेक्स्ट टू एयर, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है ना, नेक्स्ट टू एयर का मतलब है कि हवा के बाद जो सबसे कॉमन चीज़ अर्थ पे पाई जाती है वो क्या है, वाटर है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है ना, डब्ल्यू ओस्टवार्ड स्टेटेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल प्रोसेस विच ऑकर इन नेचर टेक प्लेस एमंग सॉल्यूशंस इन वाटर। वाटर इज दस द एलेक्सिर ऑफ लाइफ। तो ओस्टवार्ड ने कहा जितने भी केमिकल प्रोसेस नेचर में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाटर में सॉल्युबल है, मतलब वो सारे जो प्रोसेस हो जाते हैं उनमें कहीं कहीं वाटर मौजूद होता है। ठीक है ना, वाटर इज दस द एलेक्सिर ऑफ लाइफ। यहाँ एलेक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का अमृत। मतलब हमें पता है कि पानी बहुत ही जरूरी होती है लाइफ के लिए, अगर वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है। ठीक है ना, वाटर विच इज़ फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड नेचुरल वाटर। तो बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ है नहीं इसमें कि जो नेचुरल वाटर उसे कहते हैं जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना, जो नेचर के थ्रू हमको मिलता है। while water which is received some from of treatment is known as treated water। ठीक है ना, तो treated water जो है हम किसी ट्रीटमेंट के थ्रू, किसी युक्ति के थ्रू अगर हम पाते हैं उसको तो उसको हम treated water कहते हैं। अभी आगे है उसके बारे में बताएंगे आपको। Importance of water, water is important for natural process and is vital for the growth of plant and animal। तो आप जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर। ठीक है ना, और प्लांट के और एनिमल की लाइफ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, द ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन कैरिड आउट बाय ईच एंड एवरी सेल। ठीक है ना, तुम्हारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं उनकी किसी भी काम के करने के लिए जो है वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन का मतलब लगभग सारे के सारे फंक्शन को करने के लिए वाटर तो की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन वाटर और एग्रीकल्चर। आप देखो खेती वेती के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, सिंचाई वगैरह में। ठीक है ना, और ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी पानी की जरूरत होती है। अब कहाँ होती है पता नहीं, लेकिन अब लिखा है तो होती होगी। ठीक है ना, एंड पावर जनरेशन प्लांट्स बोथ हाइड्रो एंड थर्मो इलेक्ट्रिक। हाँ, वो जो पानी के जो डैम वगैरह से ना वो पानी गिरता है, वहाँ से बिजली बनती है, झरनों से बिजली बनती है। ठीक है ना, जिसे हम लोग हाइड्रो प्लांट कहते हैं जो बिजली बनाने का होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट जहाँ पे हीट से, गर्मी से बनाई जाती है बिजली, जिसे वो हम लोग कोल का यूज़ करते हैं, कोयले वगैरह का। तो पहले कोयले से गर्मी पैदा करते हैं, उस गर्मी से पानी का यूज़ करके पानी को हम लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, भाप में, और उस भाप का यूज़ करके हम लोग टरबाइन चलाते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे आप अच्छे से, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके लिए। सिंपल समझिए कि बिजली बनाने में काफ़ी यूज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काफ़ी यूज़ है वाटर का। ठीक है ना, अब आते हैं ऑकरेंस ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है। तो इन फ्री स्टेट में, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ किस तरह से पानी जो है बिल्कुल पानी के ही फॉर्म में, मतलब वाटर जो है वो वाटर के स्टेट में, वाटर के फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है आइस, स्नो, फ्रॉस्ट। आइस जानती है बर्फ, स्नो मतलब भी बर्फ ही होती है, फ्रॉस्ट मतलब भी आई थिंक पाला वाला पड़ता है ना, वो उस टाइप का जो होता है, जो ठंडी में पड़ता है वही होता है वो। ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में तो ये तो ऊपर जो बताया आइस, स्नो, फ्रॉस्ट ये सब सॉलिड होते हैं। आप जानते हैं बर्फ जो होती है वो क्या होती है, सॉलिड। फिर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, स्प्रिंग वाटर, ये सब जितने भी हैं ना, नदी का पानी, झील का पानी, झरने का पानी, समुद्र का पानी, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है। बिलो द अर्थ सरफेस वेल वाटर, वेल वाटर मतलब कुएं का पानी। मॉइस्चर एक्यूमुलेशन इन द सॉइल, मिट्टी में जो नमी होती है, समझ में आया, वो भी हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और एबव द अर्थ क्रस्ट एज ड्यू, ड्यू मतलब ओस, ओस जानते हैं ना, तो अर्थ के क्रस्ट पर ओस के तौर पर पाया जाता है। अच्छा, गैसियस स्टेट में वेपर, भाप के स्टेट में तो वाटर वेपर जिसे भाप कहते हैं। क्लाउड बादल, मिस्ट फॉग, फॉग मतलब तो आप जानते हैं जो कोहरा पड़ता है, कोहरा, मिस्ट मतलब धुंध, कोहरा, ये सब क्या है हमारा गैसियस फॉर्म में है। समझ में आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, ये सब छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं। इन द कंबाइंड स्टेट, हाँ वाटर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है।
वाटर ऑकर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इन ऑल लिविंग मैटर, जितने भी जिंदा लोग हैं बच्चों उन सबके अंदर पानी पाया जाता है, ठीक है ना, और वो भी कंबाइंड फॉर्म में, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग भी आ गए, समझ जाना, हम लोग जानवर हैं, ठीक है। वाटर इज प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखो MgCl2 के बाद .6H2O है, तो अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ले रहे हो ना बच्चों, ये कंपाउंड है, उसके साथ देखो ये अगर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसमें H2O के 6 मॉलिक्यूल भी होंगे। मतलब अगर से .6H2O लिखा है ना, इसका मतलब है कि इसमें पानी कंबाइंड फॉर्म में है, समझ में आया। कहीं कहीं आपको ऐसे सिंपली MgCl2 दिखाई देगा, तो ये हाइड्रेटेड नहीं है, और कभी कभी ये .6H2O भी दिखाई देगा, मतलब ये हाइड्रेटेड है, और हाइड्रेटेड है तो इसका मतलब इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइंड फॉर्म में, समझ में आ गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, सिर्फ यही एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के सरफेस पे कवर अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का अप्रॉक्स 75% जो है वो पानी या वाटर कह सकते हैं वो कवर करके रखा हुआ है। ह्यूमन बॉडी का नियरली 70% ऑफ द बॉडी वेट, तुम्हारी बॉडी का जो वजन है ना उसका 70% वाटर है। फूड प्रोडक्ट्स ग्रीन वेजिटेबल्स में 80 to 90%, मिल्क में 80 to 85%, एंड ड्राई सीरियल्स में 3 to 5%। ड्राई सीरियल मतलब क्या, वो सूखा मेवा वगैरह, वो काजू बादाम किशमिश वगैरह में देखो हल्का सा तो लिक्विड होता है ना, वो वाटर होता है उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये था आपका फर्स्ट पेज। अब आते सेकंड पेज पर। अभी यहाँ देखते हैं बच्चों वाटर साइकिल के बारे में, तो बहुत ही जाना पहचाना ये इमेज है आपके लिए, आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वाटर साइकिल क्या होता है, देखो यहाँ से एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, रिवर वाटर, ये सब गर्मी से भाप बन के ऊपर जाते हैं, ऊपर कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर, मतलब ये क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड अगेन ये क्लाउड आगे चल के जब भारी हो जाता है तो रेन वाटर के रूप में अगेन गिर जाता है। फिर से ये रेन वाटर इकट्ठा होकर रिवर वाटर से होते हुए फिर सी वाटर से अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है एक साइक्लिक फॉर्म में, और इससे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। बहुत बार आप लोग पढ़ रखे हैं, मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा, तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाटर इज कंसिडर्ड अ कंपाउंड एंड नॉट एन एलिमेंट। तो पहले लोग ये समझते थे कि वाटर एक एलिमेंट है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, जैसे आपका क्लोरीन है, जैसे आपका आयरन है, सिल्वर है, कैल्शियम है, वैसे सबको लगता था कि वाटर भी क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन बाद में हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया कि इसको एक हाइड्रोजन और 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को यूज करके इसको फॉर्म कर लिया, बना लिया वाटर को, समझ में आ गया। और भी कई प्रोसेस यहाँ पे किया, जैसे आप लिखा है बाई इग्नाइटिंग द एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो देयर बाय लीडिंग टू कंक्लूजन दैट वाटर इज नॉट एन एलिमेंट बट अ कंपाउंड। इग्नाइट करना मतलब होता है जलाना, मतलब कुछ जलाया था इसमें, ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा क्या किया था, बट उन्होंने ये चीज़ बता दिया था कि वाटर जो है वो एक एलिमेंट नहीं है बल्कि एक कंपाउंड है, ठीक है ना। और ये 2 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम के फॉर्म में है, जहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपके पास मैं कहूँ 3 लीटर्स अगर आपके पास वाटर है तो उसमें से 2 लीटर जो है वो हाइड्रोजन होगा एंड 1 लीटर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, इस टाइप का। आगे चल के ए लेवोजियर ने भी सेम चीज बताई थी कि फर्दर कन्फर्म दैट वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स, किसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कंप्राइजेस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया। तो सेम चीज उन्होंने भी बताई थी, यहाँ आपको दिख रहा होगा, सेम चीज बताई थी उन्होंने भी कि वाटर जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि एक कंपाउंड है। ओके, अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब क्या अगर कंपाउंड है तो वो कंपाउंड जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ वो मैच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ वाटर की सारी प्रॉपर्टीज दी है, यहाँ कंपाउंड की प्रॉपर्टी दी है और ये बिल्कुल उसके साथ मैच कर रहा है। कैसे, हम देखते हैं। कंपाउंड हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड द एलिमेंट compound have a fixed composition and the element combined in a fixed proportion by weight। तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स कंपोजिशन में होते हैं। समझ में आया। मतलब अगर मैंने बोला NaCl तो उसमें एक Na है और एक Cl है, ठीक है ना। जब भी हम
कॉमन सॉल्ट का कोई भी एक मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, तो उसमें हमेशा एक Na एक Cl मिलेगा हमेशा। ऐसा नहीं कहीं पे 2 Na और 3 Cl मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता हमेशा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, इन वाटर द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट। समझ में आ गया? तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी था कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। कंपाउंड हैव न्यू प्रॉपर्टीज एंड द ओरिजिनल कंपाउंड लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि कंपाउंड जब बनता है ना, तो जिससे बनता है उस प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। समझ में आ गया? जिससे बनता है प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। तो क्या ऐसा वाटर के साथ है? जैसे आपने देखा ना कि दूध से दही बनता है, तो मिल्क की प्रॉपर्टी अलग ही होती है और कर्ड की, दही की अलग ही होती है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो रहा है केमिकल प्रोसेस वहाँ पे। सेम चीज़ है, मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिफर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और इन दोनों से बनता है वाटर जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग। समझ में आ गया? हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, मतलब उसमें आग लग सकती है। ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है, और पानी में कहीं कोई आग लगती नहीं है। आप जानते हैं ना, पानी में कोई आग नहीं लगती है। तो मतलब प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ भाई ये तो है, ठीक है ना, कंपाउंड है। थर्ड देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली एंड नॉट बाय फिजिकल मीन्स। मतलब इनके कंपोनेंट्स को अलग करना हो ना, मतलब अगर हमको पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना हो तो हमारे पास केमिकल तरीके से ही कर सकते हैं, फिजिकल तरीके से नहीं कर सकते। ये नहीं कि छान दिया, उबाल दिया, कुछ भी कर दिया तो हो गया। इन तरीकों से नहीं, केमिकल तरीकों से। और ये सही भी है। जैसे आप समझो कि आपने पानी में नमक डाल दिया, तो नमक को तो आप अलग कर सकते हो। पानी को उबाल दो एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो सारा पानी तो उड़ जाएगा, नमक नीचे बैठ जाएगा। ये हो गया फिजिकल तरीका जिससे आप नमक को पानी से अलग कर लोगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि वाटर को आप कैसी कुछ भी करके जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आप तोड़ दो? नहीं। आप उसको गर्म करोगे ना तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वेपर भी वाटर ही है। ऐसा नहीं है कि वो भाप बन गया तो ऑक्सीजन निकल रहा है अलग, हाइड्रोजन निकल रहा है अलग, नहीं। वो वेपर फॉर्म में भी क्या है? वाटर ही है। तो आप फिजिकल मीन्स से कभी भी अलग नहीं कर पाओगे उसको। हमेशा अलग करने के लिए आपको केमिकल मीन्स का यूज करना पड़ेगा। उसको आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब कि सारी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की है वो वाटर पर फिक्स हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वाटर भी एक तरह का कंपाउंड ही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे नेचुरल एंड ट्रीटेड वाटर, ठीक है। तो नेचुरल वाटर क्या है? वाटर फाउंड इन अ नेचुरल स्टेट इज नोन एज नेचुरल वाटर। तो जो नेचुरल स्टेट में पाया जाता है उन्हें हम नेचुरल वाटर कहते हैं। जैसे कि रेन वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर, लेक्स, ये सब बता रखा है पीछे आपको, जो लास्ट पेज पे दिया था। तो ये जितना भी नेचुरली पाया जाता है ना, वो सब आपका नेचुरल वाटर होता है। ट्रीटेड वाटर क्या है? ट्रीटेड वाटर इज अ वाटर विच हैज रिसीव्ड फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब किसी ट्रीटमेंट के थ्रू हम निकालते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर, अब डिस्टिल्ड वाटर अपने आप नहीं कहीं से गिरता है। बात समझ रहे हैं? नेचुरल फॉर्म में नहीं आता ये। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडीशनिंग ऑफ वाटर वेपर ऑन और स्टीम। इट इज द सॉफ्ट वाटर एंड फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूट्स। बात समझिएगा कि इसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। सबसे प्योर है ये, ठीक है ना। इसमें सारी गंदगी, सारे बैक्टीरिया सब कुछ निकाल दिए जाते हैं। और इनको हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो कंडेंसिंग ऑफ वाटर वेपर और स्टीम। तो वाटर वेपर या स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाद में वहाँ से इसको फॉर्म करते हैं। और एक सॉफ्ट वाटर होता है फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूट्स। इसमें कुछ भी सॉल्यूट नहीं, कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है। समझ में आ गया? सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है आगे बताएंगे आपको, बट सिंपली समझिए 2 तरह के वाटर होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। तो ये हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है ना। अगला है पाइप बॉर्न वाटर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करके फिल्टर किया जाता है इसको, ठीक है ना। केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू फिल्टर करते हैं इसको, जो हमारा नेचुरल वाटर होता है उसको। और जो वाटर हमको मिलता है उससे हम बोलते हैं पाइप बॉर्न वाटर। मतलब केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू फिल्टर्ड करके जो वाटर मिलता है उसे हम लोग पाइप बॉर्न वाटर कहते हैं। और इट इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया बट मे कंटेन एसेंशियल मिनरल सॉल्यूट्स। मतलब इसमें बैक्टीरिया तो नहीं होते हैं, बट कुछ मिनरल्स जरूर होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया? एसेंशियल मिनरल्स मतलब जरूरी मिनरल्स वो होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्लोरीनेटेड वाटर। ये क्या होता है?
वाटर में ना क्लोरीन को मिलाना, ठीक है ना, कैसे भी करके, डायरेक्ट क्लोरीन को मिला पाओ तो मिलाओ, अदरवाइज क्लोरीन के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो मिलाओ, कैसे भी करके। समझ में आ गया? तो वाटर यूज्ड इन स्विमिंग पूल इज क्लोरीनेटेड टू किल जर्म्स, ठीक है ना। क्लोरीन मिलाने से क्या होता है, वह पानी जो है वो पानी के अंदर के जो जर्म्स हैं उनको वो खत्म कर देता है, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना था, इसमें कुछ खास नहीं था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का। ओके, थैंक यू।